वेलकम टू द मस्ती यूट्यूब शो ताजा खबर विद केकेएल। और आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं पीएम मोदी के बारे में। तो भाई एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है बिहार से, जहां पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम्स अलजेब्रा कि पीएम मोदी ट्रांसफर करने वाले हैं 10,000 रुपए ईच इनटू द अकाउंट्स ऑफ 75 लाख वुमेन इन बिहार टुमारो। यानी आज के दिन 75 लाख वुमेन है, उनके अकाउंट में पीएम मोदी जी 10,000 रुपए डालने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दिलजीत दोसांझ की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मलेशिया में उनका एक कॉन्सर्ट था, और आप जानते होंगे कि अभी रिसेंटली उनकी एक मूवी आई थी सरदार जी 3, जहां पे वो फीचर करते हुए नजर आए थे पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को, जिसके बाद काफी सारे लोग जो है उनकी मूवी को बॉयकॉट करते हुए नजर आए थे। तो अभी इससे रिलेटेड वो बात करते हुए नजर आए अपने कॉन्सर्ट में। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमको बताया जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ ने मलेशिया के कॉन्सर्ट में अपनी फिल्म सरदार जी 3 और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस के बारे में बात की। उन्होंने क्लियर किया कि उनकी फिल्म अप्रैल 2025 के पहलगाम इवेंट से पहले शूट हुई थी, जबकि क्रिकेट मैचेस उसके बाद हुए। कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने प्राउडली इंडियन फ्लैग को सल्यूट किया और कहा वो मेरे देश का झंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि सिख कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकते, और अपना पैट्रियोटिक स्टैंस रिपीट किया। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है बैट्स ऑफ बॉलीवुड। और ये जो सीरीज है इसके बारे में काफी सारे लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी सारे लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। और यहाँ पे आप जैसे कि जानते हैं कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन खान जो है वो समीर वानखेड़े और उनके असिस्टेंट की एक पैरोडी भी करते हुए नजर आते हैं। जो सीरीज देखा है वो जानता ही होगा। तो अभी हमको न्यूज आ रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने एक डेफेमेशन लॉसूट फाइल किया है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऊपर, जो ओन करते हैं शाहरुख खान, फॉर फॉल्स एंड डिफेमेशन पोर्ट्रेयल इन द बैट्स ऑफ बॉलीवुड। और उन्होंने डिमांड किया 2 करोड़ रुपए डैमेजेस के लिए। और वो क्लेम भी करते हैं कि वो डोनेट करेंगे पैसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में। तो बढ़ता है अगले अपडेट की तरफ। ध्रुव राठी की तरफ से हमको एक ट्वीट देखने को मिला जहां पे वो बात करते हुए नजर आते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे ध्रुव राठी अपने ट्वीट पे लिखते हैं, सोनम वांगचुक ने इंडिया के लिए इतना अच्छा काम किया है कि जितना सारा बीजेपी लीडर्स मिलके भी नहीं कर पाए। उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग जो अपने हक के लिए बोलते हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो चाहते हैं सब अंधभक्त बने। ये वैसा ही है जैसे हिटलर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को टारगेट किया था। जितना मैं समझ पा रहा हूँ ध्रुव राठी यहाँ पे बीजेपी को हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं और सोनम जी को एल्बर्ट आइंस्टाइन से। आपका क्या टेक है इस चीज पे कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सोनू सूद से रिलेटेड हमको एक न्यूज देखने को मिल रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि उनको ईडी के द्वारा समन किया गया था। जी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि सोनू सूद को क्वेश्चंस के लिए बुलाया गया ईडी के द्वारा बुधवार को एक केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 घंटे तक ईडी के साथ उनकी ये बात चली है। वो दिल्ली एजेंसी के ऑफिस में 12 बजे आए थे और शाम को 7 बजे वो लेफ्ट किए अपनी लीगल टीम के साथ। उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया गया है अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। तो बढ़ता है अगले अपडेट की तरफ। 2 लेजेंडरी क्रिकेटर की भिड़ गई बात। तो यहाँ पे हमको मोहम्मद कैफ का एक ट्वीट देखने को मिला जहाँ पे वो बात करते हुए नजर आए बुमराह से रिलेटेड। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड। वो लिखते हैं, बुमराह जब रोहित के अंडर खेलते हैं तो वो जनरली फर्स्ट 13 और 17th और 19th ओवर डालते हैं, लेकिन सूर्या के कैप्टनसी में एशिया कप में उन्होंने शुरू में 3 ओवर का स्पेल डाला। आजकल इंजरी से बचने के लिए बुमराह तब बॉल करना पसंद करते हैं जब उनका बॉडी वार्म अप हो जाता है। बाकी 14 ओवर में सिर्फ 1 ओवर बुमराह का डालना बैटर्स के लिए बड़ी रिलीफ है, और वर्ल्ड कप में स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ ये इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। इस चीज पे हमको जसप्रीत बुमराह का रिप्लाई देखने को मिला। वो मोहम्मद कैफ की इस ट्वीट को कोट करते लिखते हैं, इनएक्यूरेट बिफोर इनएक्यूरेट अगेन। इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है गलत पहले फिर से गलत। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। अमृता राव, आप इनको जानते होंगे, काफी सारी हिट फिल्में दी है। अर्ली 20 के लोग इनको देखे ही होंगे। शाहिद कपूर के साथ इनकी काफी सारी मूवीज आती थी। और यस, विवाह एक बहुत ही हिट फिल्म है जिसका एक मीम भी काफी ज्यादा वायरल होता है, जल वाला। तो अभी अमृता गई थी एक पॉडकास्ट पे रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जहां पे वो बात करते हुए नजर आती हैं आफ्टर मैथ ऑफ विवाह सक्सेस। वो कहती है, मुझे पहले NRI प्रपोजल्स मिलते थे, फैमिली फोटोज के साथ लोग अपनी कार और कुत्ते के साथ खड़े होके प्लीज मुझसे शादी कर लो बोलते थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक बार मुझे का वो लेटर मिला और वो बहुत डरावना था, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा वो कहते हुए नजर आई। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या मनीषा रानी राइज एंड फॉल में जाने वाली है? तो बेसिकली मनीषा रानी की तरफ से हमको एक वीडियो देखने को मिला जहां पे वो पटना के एक डांडिया इवेंट में नहीं जा पाई। उससे रिलेटेड वो अपने फैंस को सॉरी बोलते हुए नजर आती है, और यहाँ पे वो ये भी कहती है कि वो किसी शो में जाने वाली है, एंटर करने वाली है। जी हाँ, वो क्या कहती है मैं उनकी क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। तो पटना हैप्पी नवरात्रि। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आप सभी के साथ इस नवरात्र में राज रॉक लाइव 2.0 सेलिब्रेट करने के लिए।
लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहां मैं एक शो में जा रही हूं, जिसके वजह से मैं ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मैं आप लोग से दिल से माफी मांगती हूँ, सॉरी बोल रही हूँ। और प्लीज आप लोग प्रिंस इवेंट्स को हेट मत दीजिएगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही फॉल्ट है, मुझे जाना पड़ रहा है। बट प्लीज आप लोग इस बार के लिए अपनी मनीषा रानी को माफ कर दीजिए। मुझे लगता है आप लोग मेरा ये सिचुएशन समझ रहे होंगे, और प्लीज मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब मैं ये शो से बाहर आऊंगी, मैं पटना आऊंगी, आप सभी से मिलूंगी, और बस अपनी मनीषा रानी को इस बार के लिए माफ कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये शो जीत के आऊं। थैंक यू। यस, मनीषा रानी के कहने के बाद काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि वो राइज एंड फॉल शो में जाने वाली है। आपको क्या लगता है वो कौन सा शो में जाने वाली है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मार्क जुकरबर्ग बात करते हुए नजर आए कि इंस्टाग्राम में कितने सारे लोग मंथली एक्टिव यूजर्स है। जी हाँ, वो कहते हैं इंस्टाग्राम पे अभी 3 बिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है। रील्स और डीएम्स ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंस्टाग्राम की ग्रोथ में, ऐसा वो कहते हुए नजर आए। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। एक लिस्ट बाहर आई है जहां बताया जा रहा है कि इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज कौन कौन है 2024 से। जी हाँ, क्रूल की ये रिपोर्ट है जहां बताया जा रहा है कि नंबर 1 पे विराट कोहली विद 2046 करोड़, नंबर 2 पे रणवीर सिंह 1496 करोड़, थर्ड पे शाहरुख खान 1276 करोड़, फोर्थ पे आलिया भट्ट 1020 करोड़, और फिफ्थ नंबर पे सचिन तेंदुलकर विद 985 करोड़। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है एक गवर्नमेंट टीचर की। तो बेसिकली इस ट्वीट के हिसाब से बताया जा रहा है कि प्रोफेशन इनका है गवर्नमेंट स्कूल टीचर, सैलरी है इनकी 70 से 80 हजार पर मंथ, और वो बेसिक मैथ्स भी नहीं कर सकते। इस ट्वीट में लिखते हैं कि ये है स्टैंडर्ड टीचर्स का गवर्नमेंट स्कूल में। विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशन डू यू रियली थिंक वी विल एवर बिकम अ डेवलप्ड नेशन? क्वेश्चन मार्क वो अपने ट्वीट से पूछते हुए नजर आए। वेल, इस वीडियो में क्या हो रहा है मैं क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। आप पहले बताइए मैम, किस क्लास के शिक्षक हैं आप? हम शिक्षा सेवक हैं। शिक्षा सेवक हैं आप? ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हैं तब भी बताइए बनाकर। गलत बना रही है, गलत बना रही है। वो तो सही था। परवार इतना घबराने से काम करता है वो भी क्या है? ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट। फिर गलत कर रही है। आपको भाग नहीं आता है मैम? इधर देखिए मैम, आपको भाग आता है कि नहीं आता है? किस क्लास तक आप बच्चों को मतलब पढ़ाती है? जी पढ़ा लेते हैं। किस क्लास तक के बच्चों को? सभी क्लास में चले जाते हैं जिसमें खाली आपको भाग। तो बस गाइस, आज के लिए इतना है। यूट्यूब में सबसे तेज न्यूज और अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल ताजा खबर को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू का जो घंटा उसको जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।